एक बार एक बहुत ही प्रतिष्ठित कंपनी का जो ओनर होता है, मालिक होता है, वो अपने बेटे को भी वहां पर वाइस चेयरमैन पोजीशन पे रख लेता है। मालिक खुद चेयरमैन होता है। कुछ दिनों बाद बेटा एक एम्प्लॉय से काफी नाराज हो जाता है और वो उसको निकाल देता है उस कंपनी से। अब कुछ दिनों बाद जब वो वापस देखता है एक दिन ऑफिस में, वो जिस एम्प्लॉय को निकाला होता है वो काम कर रहा होता है। वो एकदम से उस एम्प्लॉय से पूछता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहां आने की। कहता है मुझे बड़े साहब ने वापस बुला लिया। वो लड़का गुस्से में अपने पापा के ऑफिस में जाता है। उनके केबिन में जैसे ही अंदर घुसता है, वो कहता है आपने उस व्यक्ति को वापस बुला लिया जिसे मैंने निकाला था। मैं इस कंपनी का वाइस चेयरमैन हूं। आप अगर उसे वापस इस तरीके से बुला लेंगे तो मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं रहेगी कंपनी में। उसके पापा कहते हैं बेटा मैंने उसे कुछ सोच समझ कर ही बुलाया है। तुम इस बात से बिल्कुल परेशान मत हो। वो व्यक्ति हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। वो तब इस कंपनी में था जब ये कंपनी स्टार्ट होने वाली थी, जब इस कंपनी का एक एक सामान खुली छत के नीचे रखा होता था तो वो उसकी केयर करता था। जब ये कंपनी बन रही थी तो वो यहाँ पर दिन रात खड़े होकर के उसकी मरम्मत और उसकी देखभाल कैसे हो रही है उसका एग्जामिन सुपरविजन करता था। तो मैं उसको अब एज के इस पड़ाव में निकाल नहीं सकता। वो बेटा बड़ा दुखी हो जाता है। वो वापस अपने घर आता है। रात में बहुत परेशान रहता है। अपने पापा से बात नहीं करता घर पर। तो उसके घर पे उसके दादाजी होते हैं, बुजुर्ग होते हैं घर के। वो देख रहे होते हैं कि बाप बेटे में बन नहीं रही है। तो वो अपने पोते को बुलाते हैं अपने पास। कहते हैं क्या हुआ, क्यों परेशान है? वो कहता है दादाजी मैं आपको क्या बताऊं, मैंने एक व्यक्ति को ऑफिस से निकाल दिया। पिताजी ने उसको दोबारा रख लिया। अब बताइए इस तरह मेरी ऑफिस में क्या कोई मेरी इज्जत रहेगी? मैं क्या कल से ऑफिस जा पाऊंगा? मुझे ये डिसीजन बिल्कुल पसंद नहीं आया। दादाजी स्माइल देते हैं, हंसते हैं, कहते हैं बेटा मैं तुम्हें एक छोटा सा वाकया सुनाता हूँ। तुम्हें अपने इस प्रश्न का उत्तर और अपने इस दुख भरी घड़ी से बाहर आने का आंसर दोनों मिल जाएगा। दादाजी उससे कहते हैं कि जब श्री राम समुद्र किनारे बैठे हुए थे और उनको सीता माँ को लेने जाना था लंका में, उस समय विभीषण जो रावण का भाई था उसने रावण के दरबार में रावण से रिक्वेस्ट की थी कि किसी और की बीवी को रखना अधर्म है, तो कृपा करके आप सीता माँ को छोड़ दीजिए। रावण ने उसको दुत्कार कर भगा दिया कि तू भाई मेरा है और गुणगान श्री राम के कर रहा है। विभीषण बड़े दुखी हो जाते हैं। वो दुखी होकर के समुद्र के किनारे आकर के श्री राम से मिलते हैं। वो कहते हैं कि मैं बहुत परेशान हूं, क्या मैं आपके साथ रह सकता हूं? उस टाइम श्री राम की सेना के जो सेनापति थे वो सुग्रीव थे। श्री राम जी उनसे बताते हैं ये बात, तो सुग्रीव उनके पास आकर के कहते हैं कि प्रभु विभीषण ठीक है आपका भक्त है, लेकिन है तो राक्षस ही, तो क्या हमें उसका भरोसा करना चाहिए? मेरे हिसाब से उसे अपनी सेना में रखना अपने भेद जो हमारे राज हैं वो रावण तक जाने का खतरा बन सकते हैं। राम जी उनकी बात सुनते हैं, लेकिन फाइनली होता क्या है, राम जो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम थे, उन्होंने विभीषण से कहा कि मैंने अपने पास आने वाले हर शरणागत को अपने साथ रखा है। तो सुग्रीव जो कह रहे हैं वो ठीक है, लेकिन मैं आपको अपने साथ रखूंगा। और सुग्रीव उनकी इस बात का सम्मान करते हैं। तो वास्तविकता में होता क्या है, राम जी विभीषण को रख लेते हैं अपने पास, लेकिन क्या इस वजह से सुग्रीव श्री राम को छोड़ देते हैं या उस सेना से सेनापति का भार जो उनके ऊपर कंधों पर होता है उससे बाहर हट जाते हैं? नहीं, हमें यह समझना होगा कि हर हाई कोर्ट के ऊपर एक सुप्रीम कोर्ट होती है। हाई कोर्ट कई बार बहुत सारे डिसीजन देता है, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट उसके ऊपर इवन समटाइम्स उसके विपरीत डिसीजन भी दे देता है तो हाई कोर्ट उसका सम्मान करता है। जैसे सुग्रीव ने श्री राम के बातों का सम्मान किया, वैसे ही दादाजी समझाते हैं अपने बेटे को कि तुम्हें भी अपने पिता की बात का सम्मान करना चाहिए, ना कि उनकी बात से दुखी होकर के ऑफिस जाना छोड़ दो, लोगों से मिलना छोड़ दो, परेशान हो। दोस्तों कई बार नहीं, मोस्टली आप देखेंगे कि लोगों के घरों में भी ऐसा ही होता है। पापा ने कुछ कह दिया तो बेटा परेशान है, सास ने कुछ कह दिया तो बहू परेशान है, मम्मी ने कुछ कह दिया तो बेटी परेशान है। सब रिश्ते छोटी छोटी बातों में, छोटे छोटे डिसीजंस में, अहंकार में खराब हो जाते हैं। क्या हमारे अंदर इतना अहंकार होना चाहिए? शायद नहीं। आपको भी पता है
तो हम क्यों इतना दुखी रहते हैं इन छोटी छोटी बातों से? हमें हमेशा खुश रहना चाहिए, प्रसन्न रहना चाहिए, और जो कुछ भी हमारे सामने आ रहा है उसमें अपना अहंकार ना यूज करके अपना हृदय यूज करना चाहिए, दिमाग ना यूज करके अपने दिल की धड़कन सुननी चाहिए कि वो क्या कह रही है। क्या ये रिश्ता इंपॉर्टेंट है या वो डिसीजन इंपॉर्टेंट है? आपको आंसर खुद मिल जाएगा। ये 2 लाइनें हैं जो आपको इससे कनेक्ट करेंगी कि जीत किसके लिए, हार किसके लिए। जीत किसके लिए, हार किसके लिए, जिंदगी भर ये तकरार किसके लिए? जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, जो भी आया है वो जाएगा एक दिन, फिर इतना अहंकार किसके लिए? तो किसी भी तरीके की कोई ईगो मत रखिए, बच्चे की तरह खुश रहिए और अपने से अपने बड़ों का हमेशा सम्मान कीजिए, रेस्पेक्ट दीजिए। थैंक यू गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।